दोस्तों, आप लोगों ने महाभारत के महान योद्धाओं के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें से एक थे पितामह भीष्म, जो स्वयं माता गंगा के पुत्र थे और जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था, जिनकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। उनके बाणों में इतनी शक्ति थी कि उन्हें मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी को भी छल का सहारा लेना पड़ा था। और दूसरी तरफ थे महावीर बर्बरिक, जिन्हें कलयुग में बाबा खाटू श्याम के नाम से भी पूजा जाता है, जो घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे। उनकी शक्ति के आगे भीम भी नहीं टिक पाए थे। उन्होंने भीम को मात्र कुछ ही क्षणों में परास्त कर दिया था। दोस्तों, बर्बरिक महाभारत का युद्ध भी लड़ना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी उनके शक्तियों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने बर्बरिक को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और फिर उनसे गुरु दक्षिणा में उनका शीर्ष मांग लिया। लेकिन दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पूर्व एक समय बर्बरिक और पितामह भीष्म के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने एक दूसरे पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया था। तो आखिर ये युद्ध कैसे हुआ और क्यों हुआ, चलिए जानते हैं आज के इस वृत्तांत में। दोस्तों, महाभारत के युद्ध से पूर्व एक बार भीष्म अपने सैनिकों के साथ वन विहार करने निकले। तभी उन्होंने वहां पर नर कंकालों को देखा और सोचा क्यों न अपने राज्य में जाया जाए, ताकि वो पता कर सकें कि इनके पीछे का रहस्य क्या है। तभी पितामह भीष्म भेष बदल कर अपने राज्य में जाते हैं और सामान्य प्रजा के भांति लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है। यह सुनकर कुछ लोग बोलने लगते हैं कि जब से उस राक्षस ने हमारे राज्य में कदम रखा है, तभी से सभी लोग डर कर जी रहे हैं कि पता नहीं अगला निवाला हम में से कौन बनेगा। यह सुनकर पितामह भीष्म समझ जाते हैं और कुछ प्रजा को साथ लेकर एक योजना बनाते हैं ताकि उस दानव का वध किया जा सके। फिर पितामह भीष्म जी के कहे अनुसार रात को सभी लोग अपने अपने घर के अंदर रहते हैं और जब आधी रात को वह राक्षस आता है और दहाड़ने लगता है कि आज मेरा खाना क्यों नहीं भेजा गया, मैं आज पूरे गांव को अपना निवाला बना लूंगा, और अपना आकार बड़ा करके एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और फेंक देता है कि तभी पितामह भीष्म अपने अस्त्रों से उस पत्थर को नष्ट कर देते हैं। यह देखकर राक्षस कहता है, तू कौन है और तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरा रास्ता रोका, आज मैं तुझे बिना मारे ही निगल जाऊंगा। तभी वह राक्षस बड़ी तेजी से भीष्म की ओर बढ़ता है, लेकिन पितामह भीष्म अपने तीरों से उसका हाथ विंध कर देते हैं, जिससे उस राक्षस को बड़ी गहरी चोट लगती है और वह राक्षस वहां से भाग निकलता है। यह देखकर पितामह भीष्म भी अपने घोड़े पर चढ़कर उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वह राक्षस कुछ दूर भागकर बर्बरिक के गुफा के पास जाकर माया से बर्बरिक का रूप लेकर छिप जाता है। लेकिन पितामह भीष्म उसे रूप बदलते हुए देख लेते हैं। उसी बीच बर्बरिक भी एक सिंह का शिकार करके अपने गुफा के अंदर जाता है। सिंह के साथ युद्ध करते हुए उसके हाथ में चोट लग जाती है और जब पितामह भीष्म गुफा के अंदर जाते हैं तो बर्बरिक को देखकर उन्हें लगता है कि यही वो राक्षस है, इसलिए वह अपना दिव्य भाला बर्बरिक की ओर चला देते हैं। तभी बर्बरिक को अंदेशा हो जाता है और वह उस भाले को पकड़ लेते हैं और उसे तोड़ देते हैं और कहने लगते हैं कि किसका इतना दुस्साहस, जिसने यह भाला मेरी तरफ फेंका। यह मेरा शस्त्र है और मेरे इस दिव्य भाले को कोई राक्षस इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकता था। तुमने इसे किस प्रकार तोड़ा? इस पर बर्बरिक कहते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसे तो मैंने कितने भाले ही तोड़े होंगे और आपको मेरी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे शक्तियों का कोई महत्व नहीं है जो मासूम इंसानों के प्राण ले। इस पर बर्बरिक कहते हैं, मौन हो जाइए, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हो? एक तो कायर के भांति भाला चलाते हो और ऊपर से मिथ्या आरोप लगाते हो, कायर इंसान। यह सुनकर पितामह भीष्म को क्रोध आ जाता है और वह बर्बरिक को युद्ध का आह्वान देते हैं और गदा लेकर बर्बरिक की ओर बढ़ते हैं। तभी बर्बरिक भी अपना गदा लेकर उनसे युद्ध करने लगते हैं। दोनों ही योद्धाओं की गदाओं के टकराने से भयानक ध्वनि होने लगती है। फिर उनके बीच युद्ध चलता रहता है। कभी बर्बरिक उन्हें गिरा देते हैं तो कभी बर्बरिक को पितामह भीष्म गिरा देते हैं। फिर बर्बरिक अपने गदे को भीष्म की ओर फेंक देते हैं, जो सीधे भीष्म से टकराकर टूट जाती है। यह देखकर बर्बरिक को क्रोध आ जाता है और वह अपने धनुष से भीष्म पर प्रहार करने वाले होते हैं। फिर भीष्म भी अपने धनुष का आह्वान करते हैं। दोनों ही वीर अपने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं, जिससे बहुत ही भयंकर ध्वनि होने लगती है, जिसे सुनकर वहां पर घटोत्कच भी आ जाते हैं और बर्बरिक को रोकते हुए कहते हैं, यह तुम क्या कर रहे हो पुत्र? यह हमारे पूजनीय पितामह हैं। यह सुनकर बर्बरिक सोच में पड़ जाते हैं। घटोत्कच भीष्म से पूछते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा अपराध हो गया है हमसे जो आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा?
फिर भीष्म कहते हैं कि यह आपका पुत्र नहीं, उसके रूप में एक मायावी राक्षस है जिसे मैंने आपके पुत्र का भेष लेते हुए देखा था। यह सुनकर बर्बरिक अपने मंत्रों द्वारा उस राक्षस की माया को नष्ट कर देते हैं, जिससे वह सामने आ जाता है। और फिर भीष्म उन्हें प्रजा पर हुए अत्याचारों के बारे में बताते हैं। यह सब सुनकर बर्बरिक को क्रोध आ जाता है और वह उस राक्षस को अपने तीरों से यमलोक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें।